बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी भी कुंवारा था। एक दिन वह महल में अकेला बैठा था कि उसे बड़े जोरों से प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने उसकी छोटी भाभी आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, भाभी मुझे 1 गिलास पानी दे दो। महल में इतनी नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह इतनी हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया और वह बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं लाऊंगा इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प ले चुका था और वह पत्थर के लकीर के समान था। राजकुमार ने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बताकर 2 घोड़े तैयार करने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा होता है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश असंभव है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वह वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप हो गया और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के निकल जाएंगे। बाग का फाटक खुला था और वहाँ कोई चौकीदार या राक्षस नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। ज्यों ही वे अंदर पहुँचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लीजिए। राजकुमार ने कहा, यह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। वजीर के लड़के ने बोला, अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। देखिए आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़े बांधकर वे एक ऊंची पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप बैठ गए। अंधकार फैल गया, सन्नाटा सा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का वेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। वह एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई परियां आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे आंखें गड़ाकर देखने लगे कि आगे क्या करती है। उसी समय कुछ परियां और आ गई। उनके हाथों में कीमती कालीनें थी। देखते देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गए। उस रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था।
जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यवाली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ी सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की ओर देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने को संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर उसे बैठा दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा। यह कहकर वह परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठा था। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य को क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट को देखकर परी ने कहा, जल्दी उतरो, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के पास हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह दी और कहा, आओ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत ना हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली सी गिर गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े तरल भाव से कहा, ओह, ये बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी ही पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक शर्त पर। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी ने कहा, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंघलपुर द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों? वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बड़े भोले हो। अरे वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंगल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, तब क्या करेंगे? राजकुमारी ने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपने उंगली में पहने रहोगे तुम पर किसी जादू टोने का असर नहीं होगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश खुश वहां से आया जहां वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया और दोनों बाहर निकल गए।
राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वे लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल घिर गए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद आ गई, लेकिन वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक दिखता है कि यह क्या,